स्टूडेंट्स, आज आशिमा महाजन आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 8 सूरदास के पद लेकर प्रस्तुत हुई है। जी हाँ, क्लास 8 एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है सूरदास के पद, जो आज मैंने अपनी वीडियो में पेश किया है। सूरदास के पद पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने आपको इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एमसीक्यूज और सॉल्व बुक एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की है। चलिए आइए फटाफट पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने अपनी पहली 2 वीडियोस में सूरदास के पद जो क्लास 10th के लिए भी डाला था और एक क्लास 8 के लिए भी डाला था। आज क्लास 8 एनसीईआरटी के लिए डाल रही हूँ, जिसमें से जो सेकंड वाला पद है वो ऑलरेडी मैं अपनी दूसरी वीडियो यानी कि क्लास 8 में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं फटाफट से आपको इसमें इजी एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। सूरदास के बारे में तो आपको पता चल ही गया है कि सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं और उनकी ज्यादातर रचनाएं हैं जो भक्ति पर ही आधारित हैं। तो इन पदों में कवि ने जो बाल कृष्ण है उनकी अद्भुत लीलाओं का बड़ा सुंदर सा चित्र प्रस्तुत किया है। और किस तरह पहले पद में बताया गया है कि माता यशोदा अपने लल्ला का पालन पोषण करती है और किस तरह से गोपियां उनके पास दूसरे पद में शिकायत लेकर आती हैं। चलिए पहले पद की तरफ बढ़ती हूँ। सूरदास के इस पद में कृष्ण के बालपन और उनकी मैया के साथ उनका कैसा नाता था उसके बारे में ये बताया गया है। और बालक श्री कृष्ण है जो अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर तरीके से पेश करते हैं। वो क्या कहते हैं, उनका लल्ला है तो शैतान, शरारत तो करता ही है। तो सूरदास ने अपने इस पद में बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया है ये पद। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। सूरदास इस पद में कान्हा जी के बचपन की एक लीला का वर्णन कर रहे हैं, जिसके अनुसार यशोदा माता कान्हा को दूध पिलाने के लिए कहती है। अक्सर माताएं बच्चों को दूध पिलाने के लिए बहाने बनाती हैं, उसी तरह माता यशोदा कान्हा को दूध पिलाने के लिए कहती हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि इससे उनकी छोटी सी जो चोटी है वो लंबी और मोटी हो जाएगी। तो कान्हा इसी विश्वास में काफी दिन दूध पीते रहते हैं। एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि उनकी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। तब वो यशोदा माता से कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, की माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, मुझे दूध पीते हुए कितनी बार हो गया है, मतलब इतना समय हो गया है। ये अजहू है छोटी, लेकिन ये तो अब भी छोटी ही। तू जो कहती बल्कि बेनी, यो है लंबी मोटी। आपने तो कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी किसी बेल की तरह लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, लेकिन काढ़त गुहत नहावत जेहे नागिन सी भूई लोटी, भूई मतलब भूमि, लेकिन तुम आप क्या कहती थी, इसे कंघी से काढ़ा जाएगा, गूंथा जाएगा, नहाते समय ये नागिन की तरह लहराएगी। कांचो दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी। फिर कान्हा अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उन्होंने चोटी का लालच देकर उन्हें कच्चा दूध पिलाया है, जबकि उन्हें पसंद क्या है, माखन रोटी। लास्ट लाइन है, अंतिम पंक्ति है, जिसमें सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि सूर चिर जीवो दो भैया हरि हलदर की जोटी। तो कवि सूरदास कान्हा और बलराम की जोड़ी मुग्ध होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। जो लास्ट लाइन है अंतिम पंक्ति में, जो कवि सूरदास हैं वो कान्हा और बलराम की जोड़ी की ओर मुग्ध हो गए हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। यानी कि सूरदास कहते हैं बलराम घनश्याम की जोड़ी अनुपम है, ये दोनों भाई चिरजीवी हों, लंबी उम्र तक जिए। हरि हलदर की ये जोड़ी जो है वो सदा बनी रहे। लेकिन माँ से शिकायत उन्होंने की कि तू मुझे बार बार परिश्रम करके कच्चा दूध पिलाती है, माखन रोटी नहीं देती, जबकि मुझे माखन रोटी खाने में पसंद है। ये था हमारा पहला पद। दूसरा है, तेरे लाल मेरे माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी डंडोरी आप ही आयो। तो दूसरे पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की जो माखन चोरी है उसके बारे में बताया है कि कान्हा किस तरह अपने सभी सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घर से मक्खन चुरा कर खा जाते हैं, और कुछ मक्खन ऐसा है जो जमीन पे फैला जाते हैं। तो इस पद में गोपियां आई हैं यशोदा माँ को इसी बात की शिकायत करने, उलाहना देने आई हैं। तेरे लाल मेरे माखन खायो, तो कवि सूरदास ने अपना ये पद कान्हा की माखन चोरी की लीला को समर्पित किया है। गोपियां माँ यशोदा के पास आकर कहती हैं कि हे यशोदा, तेरे लाल तुम्हारे पुत्र कृष्ण मेरो माखन खाया, हमारा माखन चोरी करके खाया है, खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढो डंडोरी आप ही आयो। कि दोपहर के टाइम पर क्या किया तुम्हारे कान्हा ने, दोपहर के टाइम पर
दोपहर में वो घर को सूना देखकर घर सूनो जानी, ढूंढी ढंडोरी आप पे आया, घर में घुस गया। और घर में घुस के क्या किया? अपने जब दोपहर में घर में सन्नाटा था तो कृष्ण दरवाजा खोलकर गोपियों के घर में प्रवेश कर गए। फिर क्या किया उन्होंने? खोली की बारी, बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। फिर उन्होंने दरवाजा खोलकर गोपियों के घर में प्रवेश पाकर अपने मित्रों के साथ दूध दही और मक्खन पे हाथ फेर दिया। उखल चढ़ी सीके को लीन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो। तो क्या कह रहे हैं कि किस तरह उन्होंने शरारत क्या की? कान्हा ने ओखली पर चढ़कर छींके से मक्खन उतारा और क्या किया? सींके को लीनो, अनभावत भूमि में ढरकायो, खा पीकर कुछ मक्खन जमीन पर भी फैला दिया। तो हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने हमारा मक्खन चोरी करके खा लिया, दोपहर में घर को सूना देखकर घर में घुस गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा दूध दही जो था खा गया। खवायो मतलब खा गया। उखल चढ़ी, ओखल पर चढ़ के, ओखली पे चढ़कर कान्हा ने छीके से मक्खन उतारा, अनभावत हुई और जो नहीं चाहता था खा पीकर कुछ मक्खन जो था वो जमीन पे फैला दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये ढोटा कोने ढंग लायो। तो अब शिकायत कर रही है माँ से कि यशोदा, आपने ऐसा उत्पाती उद्यमी लड़का पैदा कर दिया जिसकी वजह से हमें हर रोज दूध दही का नुकसान हो रहा है। गोरस क्या होता है? दूध से बने पदार्थ, दूध दही मक्खन, तो इसका नुकसान हो रहा है। ये सूर शाम को हटकी ना राखे, तही पूतन ओखो जायो। आप उसे रोकती क्यों नहीं? सूर शाम मतलब कृष्ण को रोकती क्यों नहीं हो? हटकी ना राखे तही पुत, क्या तुमने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? तो ये था हमारा दूसरा पद। तो बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेनेशन की है ताकि बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये दोनों पद है आपकी बुक में, दोनों पद आपको समझा दिए गए हैं। दोनों पदों के साथ मैंने आपकी बुक का पेज लगा दिया है ये क्वेश्चन आंसर्स का, जिसमें शब्दार्थ भी दिए हैं और मैंने इस वीडियो में आपको अलग से एक एक वर्ड के शब्दार्थ भी आगे दे दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं। ये मैंने आपको प्रश्न अभ्यास के 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक प्रोवाइड किए हैं लिखकर। ये 6 क्वेश्चंस हैं, इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा दिए हैं। उसके बाद भाषा की बात है जो आपकी बुक में दी हुई है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द है विपरीतार्थक है कि चंद्रमा को और भी क्या क्या कहते हैं? शशि, इंदु, ये सब वर्ड्स आपको दे दिए हैं। सॉल्यूशन भी आपको साथ में क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड कर दिया है। बेनी का पर्यायवाची, मैया का पर्यायवाची, दूध का। उसके बाद ये सारे मैंने जितने भी 2 पदों में शब्दों के अर्थ अगर समझ में ना आए हो वो प्रोवाइड करवा दिए हैं। उसके बाद एमसीक्यूज भी आपको मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं। ध्यान से इन्हें देखिए, समझिए। मैंने अभी आपको बताया कृष्ण को क्या खाना ज्यादा पसंद है। 4 ऑप्शन दिए हैं, दूध मलाई, दूध दही, माखन रोटी, दूध घी। तो आपको टिक करके दे दिया मैंने माखन रोटी। फिर 7 क्वेश्चन आ जाइए, कृष्ण माता से क्या पूछ रहे हैं कि वो कब ग्वाल बाल के साथ खेलने जाएंगे, माँ उन्हें कब माखन रोटी देगी, उनकी चोटी कब बढ़ेगी, वो कब सखा के साथ खेलने जाएंगे। तो उन्होंने यही पूछा था कि माँ उनकी चोटी कब बढ़ेगी। उसके बाद कृष्ण गोपियों के घर से कहाँ से मक्खन चुराते थे? आपको 2 पदों में पता चल ही गया होगा। बड़े बड़े मटकों से चुराते थे, बंद डिब्बों से चुराते थे, जो रसोई घर में रखी हांडी से चुराते थे, जो छीके की हांडी से उठाते थे। तो आपको पता है छीका, ओखल पर चढ़ के। ये मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन आपको विद मीनिंग प्रोवाइड करवा दी है ताकि अगर कोई लाइन आपको क्लियर ना हो तो आप देख सकते हैं। दूसरे पद की भी व्याख्या मैंने आपको दे दी है, ध्यान से पढ़िए इसको, समझिए इसको। उसके बाद मैंने ये प्रैक्टिस के लिए काव्यांश दे दिया है। अगर मान लीजिए आपके पेपर में कभी काव्यांश आता है, तेरे लाल मेरे माखन खायो, जो सेकंड पद मैंने आपको पढ़ाया है, प्रस्तुत पद के कवि का नाम आपको पता चल ही क्या होगा, क्या है? सूरदास जी। गोपी ने यशोदा से किसकी शिकायत की थी? कृष्ण की। क्यों की थी? क्योंकि वो उनके घर से माखन चुराते थे। श्री कृष्ण गोपी के घर किस समय जाते थे? आपको पता चल गया, दोपहर के समय जाते थे। गोपी ने यशोदा को उलाना किस प्रकार दिया? जैसे कोई कंप्लेन करने आता है कि तूने ही क्या अनोखा पुत्र पैदा किया है जो उत्पात मचाता रहता है। श्री कृष्ण का जब मक्खन से मन भर जाता था तो वो क्या करते थे? सारा मक्खन जमीन पे फैला देते थे। ठीक है स्टूडेंट्स,
जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।